हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम अपने फेवरेट कार्टून शोज को उस नजर से नहीं देख पाओगे जैसे बचपन में देखते थे। हमारे फेवरेट कार्टून्स के पीछे कुछ डार्क रियलिटी है, कुछ स्टोरीज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ट्विस्टेड कहानियां, कंट्रोवर्सीज, कॉन्स्पिरेसीज हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। टॉप 7 के इस नए एपिसोड में लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट कार्टून्स। लेट्स बिगिन। अगर तुम्हें पता है कि शूलेस के आगे वाले पार्ट को एगलेट कहते हैं तो मतलब तुमने फिनियस एंड फर्ब देखा है। एंड तुम्हें याद होगा कि इस शो का प्रेमिस था दो भाई, फिनियस एंड फर्ब, जो स्टेप ब्रदर्स थे, और उनकी बहन। ये दोनों भाई समर वेकेशन में कुछ ना कुछ बढ़िया करामाती सा, माइंड ब्लोइंग सा करते थे, और जैसे ही उनकी बहन चाहती थी कि उनकी मम्मी उनको देखे कि ये क्या शैतानियां कर रहे हैं, वो मैजिकली डिसअपीयर हो जाता। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? जब भी कैंडिस अपनी मम्मी को दिखाने जाती थी कि फिनियस एंड फर्ब क्या हुड़दंग मचा रहे हैं, तो वो हमेशा उनकी मम्मी के आने से पहले ही क्यों गायब होता था? फिनियस एंड फर्ब के पीछे जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जिसने मेरा माइंड ब्लो कर दिया था, वो ये कहता था कि वो इसलिए गायब हो जाते थे बिकॉज वो कभी हुए ही नहीं थे। वो थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि पूरा शो तुम फिनियस एंड फर्ब के नहीं बल्कि कैंडिस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। कहा जाता है ऐसा इसलिए होता था कि कैंडिस पूरी तरह से दिमागी हालात में ठीक नहीं थी। उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ। उसका एक भाई तो था जो फिनियस नाम का था, पर अपनी शक्ल के चक्कर में, वियर्ड शेप के चक्कर में वो स्कूल में बहुत बुली होता था। एंड एक टाइम पे वो इतना बुली हुआ कि वो जिंदा ही नहीं बचा। एंड कैंडिस उस रियलिटी से कभी कोप नहीं कर पाई। उसका दूसरा भाई है तो एक फर, बट रियलिटी में वो एक्चुअली बात नहीं करता है, एंड हो सकता है चल फिर भी ना पाता। एंड इसीलिए शो में भी तुम नोटिस कर रहे हो कि वो ज्यादा बोलता नहीं है। एंड इसीलिए उस रियलिटी से कोप करने के लिए कैंडिस ने बनाई एक दुनिया जहाँ पे उसके दोनों भाई खुश रहते हैं, हर रोज नए एडवेंचर पे जाते हैं। एंड इसीलिए हर मदर कैन नेवर सी द कंट्रैप्शंस द ब्रदर्स क्रिएट, बिकॉज वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर डोफिन्चमर्ट्ज कैंडिस के थेरेपिस्ट हैं, एंड इसीलिए कैंडिस उनको मैनिफेस्ट करती है एज अ विलन इन द एंटायर स्टोरी। जो हमारा दूसरा शो है वो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था, पर हो सकता है आजकल के बच्चों ने उसको ना देखा हो, बिकॉज साइकोलॉजिकली स्कार कर देने वाला शो भी हो सकता था वो। उसका नाम है करेज द कवर्डली डॉग। एंड नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि एक डॉग के बारे में है जो थोड़ा डरपोक सा है। इस कार्टून में करेज अपने ओनर्स म्यूरियल और यूस्टिस के साथ एक फार्म में रहता है। शो के अंदर ये बताया जाता है कि फार्म इन द मिडल ऑफ नोवेयर है, एंड फॉर सम रीजन मॉन्स्टर्स एंड भूतों को अपने पास अट्रैक्ट करता है। बट उसके ओनर्स को कभी पता नहीं चलता, एंड करेज अपने आप उन सारी मुसीबतों से लड़के जीत जाता है। बट ये जो थ्योरी है ना, वो इस प्रेमिस को कंप्लीटली फ्लिप कर देती है। थ्योरी कहती है कि वो जो भूत और राक्षस इस शो में आते हैं वो एक्चुअली में भूत और राक्षस नहीं होते हैं, बल्कि वो ह्यूमंस को डिपिक्ट करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉग। बट ये थ्योरी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। थ्योरी ये भी कहती है कि वो शो पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉग से बनाया गया है क्योंकि इसके जो ओनर्स हैं म्यूरियल एंड यूस्टिस, वो करेज को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। करेज को लगता है कि वो एक मिडल ऑफ नोवेयर फार्म में रह रहा है बिकॉज उसके ओनर्स कभी उसको बाहर नहीं लेके जाते हैं। उसको पता ही नहीं है कि उसके फार्म के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। उसके ओनर्स को कभी फर्क नहीं पड़ता जब ये मॉन्स्टर्स आते हैं, बट हमेशा करेज को ही पड़ता है। इस थ्योरी का एक पार्ट ये भी कहता है कि करेज को म्यूरियल और यूस्टिस मारा करते थे, पीटा करते थे। नोटिस करो कि जब भी यूस्टिस करेज को कुछ लेसन सिखाने वाला होता है तो वो ग्रीन मॉन्स्टर बन जाता है। अगर ये शो हम करेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हो सकता है ये थ्योरी सच हो। अब बात करते हैं स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स की। स्पंज बॉब तो सबको याद है, समुंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर, जो कहानी है एक स्पंज के बारे में जो एक बिकिनी बॉटम्स नाम के शहर में रहता था। एनीवे, स्पंज बॉब बिकिनी बॉटम में रहता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था पैट्रिक करके, जो एक स्टारफिश था, और उसका नेबर एक ग्रम्पी सा स्क्विड था, स्क्विडवर्ड नाम का। बट इस कहानी और इस थ्योरी के पीछे स्पंज बॉब जहाँ काम करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पंज बॉब एक शेफ था एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था क्रस्टी क्रैब, एंड उसके मालिक थे मिस्टर क्रैब। ये रेस्टोरेंट रन करते थे मिस्टर क्रैब, जो दिखाए गए हैं शो में बहुत ही ग्रीडी और पैसे के पागल। ही इज ऑब्सेस्ड विद मेकिंग प्रॉफिट्स एंड वुड नॉट स्टॉप एट एनीथिंग इफ इट मेंट कि वो और पैसा कमा सकते हैं। शो में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है प्लैंकटन, जो मिस्टर क्रैब का राइवल था, एंड वो अपनी पूरी जिंदगी में बस एक चीज चाहता था, सीक्रेट क्रैबी पैटी, मिस्टर क्रैब्स की क्रैबी पैटी का फॉर्मूला जान। ये थ्योरी पढ़ने के बाद जो कहती है कि मिस्टर क्रैब्स इन्वॉल्व्ड हैं एक सिनिस्टर स्कीम में, जहां पे वो कैप्चर करते हैं ओशियन में अपने शहर के आसपास रहने वाले फेलो क्रैब्स को
और वो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट उनकी क्रैबी पैटी का। उनके हजारों लाखों कस्टमर्स एंड स्पंजबॉब जो उनका खुद का शेफ है, दे आर ऑब्लिवियस बिहाइंड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। वो बस ये कहते हैं कि क्रैबी पैटी का सीक्रेट फॉर्मूला इसको बहुत टेस्टी बना देता है, बट वो सीक्रेट क्या है वो किसी को नहीं पता। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये क्या बकवास कर रहा हूं मैं, तो ये थ्योरी के पीछे एक बहुत ही सब्सटैंशियल प्रूफ है कि पूरे बिकिनी बॉटम में सिर्फ 2 क्रैब्स हैं, मिस्टर क्रैब्स और उनकी माँ क्रैब्स। इनफैक्ट मिस्टर क्रैब्स की बेटी खुद एक क्रैब नहीं है बल्कि एक व्हेल है। क्या मानना है तुम्हारा कि ये थोड़ा फार फेच्ड है कि मिस्टर क्रैब्स अपनी खुद की काइंड को मारेंगे ताकि वो अपना बिजनेस चला पाए, या फिर तुम भी मेरी तरह सोचते हो कि हो सकता है मिस्टर क्रैब ये सच में करते हो बिकॉज उसका कैरेक्टर मिस्टर क्रैब्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। नॉट टू फॉरगेट कि क्रस्टी क्रैब की शेप उसी इंक्लोजर की तरह होती है जहां पे क्रैब्स को पकड़ के रखा जाता है। जस्ट लुक एट मिस्टर क्रैब्स फेस व्हेन द फूड इंस्पेक्टर कम्स इन। समवन हु इज गिल्टी वुड ओनली बिहेव लाइक दैट। क्या सच है मिस्टर क्रैब्स? Accusations! These are not accusations. This is false accusations. Well, SpongeBob isn't the only cartoon where cannibalism is being hidden under plain sight. Lion King तो तुमको याद होगा। Do you remember how Mufasa dies? Scar जो मुफासा का भाई था वो नहीं चाहता था कि सिम्बा आगे जाके राजा बने। वो हाइनास के साथ मिलकर एक स्टैम्पीड का प्लान बनाता है जहाँ पे सिम्बा कुचल दिया जाएगा। वो सिम्बा को तो कैसे कैसे करके बचा लेता है, बट जब खुद निकलने की बात आती है तो स्कार आके मुफासा को मरने के लिए छोड़ देता है। एंड ये थ्योरी कहती है कि स्कार इज नॉट जस्ट गिल्टी ऑफ किलिंग हिज ब्रदर बट ऑल्सो समथिंग मोर सिनिस्टर देन दैट। मुफासा के मर जाने के बाद हमें नहीं पता चलता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ है। एंड ये थ्योरी ये कहती है कि हाइनास भी लायंस को नहीं खाते, इनफैक्ट कोई और जानवर लायंस को नहीं खाता है एक्सेप्ट लायंस। कट टू द सीन वेयर स्कार इज प्लेइंग विद अ स्कल। बट ये किसका स्कल है, कहां से आया? एंड अगर तुमको पता है कि एक लायन का स्कल कैसा दिखता है, तो स्कार जिस स्कल से खेल रहा है वो बहुत सिमिलर है। एंड इस पूरी कहानी में अभी तक सिर्फ एक ही शेर है जो मरा था। सो व्हाट डज दिस मीन कि स्कार ने पहले अपने भाई को मारा, फिर उसको खाया, फिर उसका स्कल एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री रख लिया? अगर ये सच है और तुम्हारी भी बचपन में वन ऑफ द फेवरेट मूवीज लायन किंग हुआ करती थी, तो सच में स्कार ने हम सबको स्कार कर दिया है। अगला कार्टून जिसकी हम बात करेंगे वो है शिनचैन। शिनचैन है एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून, 90s एंड 2000s किड्स का फेवरेट कार्टून। आई मीन इफ यू डू नॉट हैव एन आइडिया हाउ मच द शो वाज लव्ड, इस शो को बंद कर दिया गया था, सेंसर कर दिया गया था, बट इसकी डिमांड इतनी थी कि गवर्नमेंट को इसको वापस से रीटेलीकास्ट करना पड़ा। बैन इसलिए करना पड़ा था बिकॉज पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि शिनचैन को देख के उनके बच्चों का बिहेवियर खराब हो रहा है। बट शिनचैन जितना फनी एंड एंटरटेनिंग शो है, उसके पीछे की स्टोरी उतनी ही सैड है। रूमर ये कहता है कि शिनचैन एक शो है जो इंस्पायर्ड है एक रियल स्टोरी से। शिनोसुके नोहारा करके एक 5 साल का बच्चा था जिसके ऊपर शिनचैन की कहानी बेस्ड थी। रूमर ये कहता है कि एक बार शिनचैन, उनकी बहन हिमावारी और उनकी मम्मी मित्सी एक शॉपिंग मॉल जाते हैं। रास्ते में मित्सी का हिमावारी से ध्यान हट जाता है एंड वो कुछ कुछ करके सड़क के बीच में पहुंच जाती है। एक कार बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है और अपनी बहन को बचाने के लिए शिनचैन बिना कुछ सोचे भागता है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाते। ये देखकर मित्सी सदमे में चले जाती है एंड क्रेयॉन्स लेके मित्सी शिनचैन और हिमावारी के कार्टून्स ड्रॉ करती है, उनकी लाइफ इमेजिन करती है कि वो कैसी होती अगर वो जिंदा होते। ये स्टोरी एक जापानीज एनिमेटर योशितो उसोई को पता चलती है एंड ही क्रिएट्स अ मांगा एंड एन एनिमेटेड सीरीज ऑन द लाइफ ऑफ दिस 5-year-old किड एंड नेम्स इट क्रेयॉन शिनचैन। क्रेयॉन इसलिए क्योंकि मित्सी ने क्रेयॉन से वो ड्राइंग्स बनाई थी। नंबर 6 पे जो कार्टून है वो शिनचैन की तरह ही एक बहुत ही फेमस कार्टून है, टॉम एंड जेरी। बहुत फेमस है, बहुत बिलीवर्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज वो भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा रुइन करूंगा। उसका तो इनफैक्ट एक शॉर्ट एपिसोड रियल में बना था जिसका नाम था ब्लू कैट ब्लूज। एपिसोड में था कि टॉम को एक फीमेल कैट पसंद आती है और वो अपनी लाइफ में जो कर सकता था वो करता है उसको पाने के लिए। वो फ्लावर्स लेता है उसके लिए, परफ्यूम्स लेता है, अपनी सारी सेविंग खर्च करके एक डायमंड रिंग लेता है, इनफैक्ट वो अपने आप तक को बेच देता है उस कैट के लिए गाड़ी लेने के लिए। बट जो कुछ भी टॉम करता था, every time he used to do something for her, कोई और बिल्ला उससे बेटर गिफ्ट लाके, सिमिलर बेटर गिफ्ट लाके उस कैट को दे देता था। एट द एंड वो बिल्ली उस दूसरे बिल्ले के साथ चली जाती है एंड टॉम जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। इस बीच में जेरी, जो टॉम का राइवल है, एनिमी है, फ्रेनेमी है, वो देखता है टॉम को ट्रेन की एक पटरी पर बैठा हुआ। उस टाइम जेरी अपने बारे में सोचता और अपने आप को बहुत ही लकी पाता है कि जिससे वो प्यार करता है वो भी उसको इतना ही प्यार करती है कि किसी और से इंप्रेस होकर उसको छोड़ के नहीं जाएगी। बट टू हिज सरप्राइज तभी जिसको वो प्यार करता था वो भी किसी दूसरे चूहे के साथ भाग जाती है, जेरी को अकेला छोड़ के। एंड तब जेरी भी उदास होके टॉम को उस सेम ट्रेन ट्रैक पर ज्वाइन कर लेता है।
अब पिछली 6 कहानियां तो काफी इमोशनल थी, काफी सैड थी, तो इसलिए 7th में देयर इज समथिंग फॉर यू टू फील गुड। हम बात करेंगे डोरेमोन की, एंड मोर इंपॉर्टेंटली डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड, मुझे नहीं पता ये एयर हुआ नहीं हुआ, बट जो लास्ट एपिसोड होना चाहिए था उसके कुछ स्नैपशॉट्स मुझे मिले। ये एपिसोड स्टार्ट होता है फ्यूचर नोबिता के पास, जिसमें फ्यूचर नोबिता जो एक प्रोफेसर है, जीनियस है, उसको टीवी पे गेस्ट बुलाया जाता है क्योंकि वो रोबोटिक्स में एक लीडिंग अथॉरिटी बन चुका है। सुनियो, जियान और डेकिसुगी मिलकर नोबिता को देखते हैं। डेकिसुगी अब प्रेसिडेंट बन चुका है, सुनियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एंड जियान वो शायद अभी भी भिखारी है। अचानक से डोरेमोन की बात छिड़ती है और डेकिसुगी तब बताता है कि नोबिता और डोरेमोन के बीच में अंत में ऐसा क्या हुआ कि नोबिता जो एक डम बच्चा था आज इतना बड़ा रोबोट साइंटिस्ट बन गया। एक दिन नोबिता वही रोज जियान सुनियो से पिटकर अपने घर आता है डोरेमोन से कोई नया गैजेट मांगने, बट वो डोरेमोन से बात करने की कोशिश तो करता है, बट डोरेमोन जवाब नहीं देता। ये देखकर नोबिता परेशान हो जाता है और डोरेमी को कॉल करता है। डोरेमी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, वो तभी वापस आएगा जब उसकी बैटरी को रिप्लेस करा जाएगा। बट डोरेमी की कंपैरिजन में डोरेमोन एक पुराना रोबोट था, उसके कान भी नहीं थे। उन कान के बीच में जो मेमोरी सर्किट होता है, अगर बैटरी इसको रिप्लेस करा जाएगा तो उसकी सारी मेमोरी चले जाएगी, जिसका मतलब ये है कि डोरेमोन नोबिता को और उसके सारे एडवेंचर्स को भूल जाएगा। एंड जिस टाइम पे डोरेमोन है उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो अलाउ करे कि मेमोरी रिटेन हो जाए बैटरी रिप्लेस करते ही। तो नोबिता के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो डोरेमोन की बैटरी रिप्लेस कर दे, पर वो जो डोरेमोन जिसको प्यार करता है वो कभी वापस नहीं आएगा, या फिर वो वेट करे कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी नोबिता की रियलिटी में कि वो डोरेमोन की मेमोरी रिटेन करके उसको वापस ला पाए। उस रात नोबिता बस डोरेमोन को देख के अपनी सारी प्यार भरी मेमोरीज को याद करता है। सीन कट होता है रिजल्ट डे पे, नोबिता ने टॉप कर दिया है, वो आगे बढ़ चुका है सबसे, वो बहुत ही स्मार्ट बन चुका है। बट नोबिता के लिए उस टाइम एग्जाम्स के मार्क्स मैटर नहीं करते थे, उसके लिए मैटर करता था नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट शिजुका भी उसको हैंग आउट करने के लिए बोलते थे, वो मना कर देता है। बेसिकली नोबिता बन जाता है एक सिग्मा मेल, जिसमें उसकी लाइफ का सिर्फ एक पर्पस है, अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन को वापस लेके आना बिना उसकी मेमोरी। कट टू द फ्यूचर, जहां पे प्रोफेसर नोबिता अपने घर की बेसमेंट में डोरेमोन पे काम कर रहा होता है। अचानक से वो चिल्लाता है, शिजुका को बुलाता है, शिजुका आती है। हाँ, उसकी शादी शिजुका से हो चुकी है, बट वो एक्साइटेडली एक स्विच ऑन करता है, डोरेमोन वापस आता है एंड वो नोबिता से पूछता है क्या नोबिता ने अपना होमवर्क किया। ये देख के नोबिता और शिजुका अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को डोरेमोन को हक करते हैं, एंड वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड दैट वाज इट। ये थी हमारी टॉप 7 थ्योरीज अबाउट कार्टून्स दैट यू माइट नॉट हैव नोन। बट मजाक नहीं करूंगा मैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली आवाज मेरी अब जा चुकी है, बट काफी इमोशनल था यार एपिसोड बनाना मेरे लिए। एंड द रियलिटी इज कि मोस्ट ऑफ दीज थ्योरीज माइट बी फैन मेड, इसमें से कुछ तो मिथ इनका बस भी हो चुका है, तो इसीलिए यू शुड टेक ऑल ऑफ दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट वाज अ वेरी इमोशनल जर्नी यार। अगर ये स्टोरीज एंड कार्टून्स के पीछे एक्चुअली सच है तो किड्स कार्टून्स हैव अ लॉट मोर इमोशंस गोइंग ऑन बिहाइंड देम देन वी एज किड्स वुड रिमेंबर। बताओ मुझे तुम्हारी फेवरेट या फिर लीस्ट फेवरेट इसमें से कौन सी थी नीचे कमेंट्स में। एंड अगर तुम नए हो चैनल पर तो जाके पुरानी वीडियोस चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।